Hello student, today I am going to explain you the remaining part of enzymes. Isoenzymes and proenzymes. The first one, isoenzyme. Enzymes having the different molecular configuration but with the same function. ऐसे एंजाइम जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है डिफरेंट होता है लेकिन उनके फंक्शन क्या होंगे सेम होंगे, तो ऐसे एंजाइम्स को आइसोएंजाइम्स कहते हैं. जैसे LDH लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स which can occurs in 5 possible form in the blood, serum and tissue of most vertebrate. जो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ये 5 फॉर्म में अलग अलग ग्रुपों में पाया जाता है. जैसे ब्लड के अंदर सीरम के फॉर्म में होता है और मोस्ट जो वर्टिब्रेट्स है उसके टिश्यू के फॉर्म में भी होता है. इसके अलावा 3 और फॉर्म है इसके. इसके बाद आता है प्रो एंजाइम्स और जाइमोजन ग्रेन्यूल्स. ऐसे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं उन एंजाइम्स को प्रो एंजाइम्स या जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहते हैं. अब ये एंजाइम सिक्रीट होंगे तो इनएक्टिव होंगे, तो सबसे पहले ये एक्टिव होंगे उसके बाद ही अपना वर्क करेंगे. जैसे प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन. तो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बनाएंगे? प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन में. पेप्सिनोजेन जो कन्वर्ट होगा वो किस में होगा? पेप्सिन में. तो रेनिन और पेप्सिन क्या है? इनके एक्टिव फॉर्म. और जो पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है. इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन. ऐसे सब्सटेंस जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, उन सब्सटेंस को इनहिबिटर्स कहते हैं. और इस फिनोमेनन को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं, जो कि 3 टाइप्स की होती है. पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या सरफेस एनालॉग इनहिबिशन. यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होगा और एक दूसरा केमिकल सब्सटेंस होगा, इन दोनों के जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होंगे सेम होंगे. ये दोनों सबस्ट्रेट था दूसरा सब्सटेंस जिनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर सेम है, तो ये एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे कि पहले एंजाइम के साथ कौन जुड़े. यदि सबसेट एंजाइम के साथ जुड़ जाता है तो एंजाइम सबसेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में. लेकिन यदि एंजाइम के साथ पहले कौन जुड़ जाता है? दूसरा केमिकल सब्सटेंस, तो रिएक्शन वहीं फिनिश हो जाएगी. You can see in this diagram the competitive inhibition of enzyme action. पहला जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट है. और सबस्ट्रेट के जैसा ही आपको दूसरा केमिकल सब्सटेंस मिलेगा जो क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल किसके समान है? सबस्ट्रेट के समान है. तो सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड दोनों क्या है? मॉर्फोलॉजिकल सेम है. दोनों का स्ट्रक्चर किसके कॉम्प्लीमेंट्री है? एंजाइम की. तो दोनों कोशिश करेंगे कि एंजाइम से जुड़ जाएंगे. अगर सबसे पहले एंजाइम से क्या जुड़ता है? सबस्ट्रेट जुड़ता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर कौन जुड़ जाता है? मेलोनिक एसिड जुड़ जाता है. तो मेलोनिक एसिड जब जुड़ जाएगा तो ये रिएक्शन यही फिनिश हो जाएगी. अब इस सबसेट से एंजाइम जुड़ने के लिए नहीं होगा, तो ये किस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो यहाँ कंपटीशन है सबसेट की किसके साथ? इनहिबिटर्स के साथ. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब यहाँ जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है दोनों मॉर्फोलॉजिकल सेम नहीं है, फिर भी ये केमिकल रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी. तो ये क्या है? आपका एंजाइम है. ऊपर वाला क्या है? सबस्ट्रेट और नीचे वाला इनहिबिटर है. तो अब ये क्या होगा? सबसे पहले जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के पीछे जाएगा और पीछे से जाने के बाद एंजाइम को धक्का देगा. वो धक्का देगा तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. अब एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ऐसा. अब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. किसने चेंज किया? इनहिबिटर ने चेंज किया. अब उसके बाद ये सबसेट जाएगा और किससे ऐड हो जाएगा? एंजाइम से.
तो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएगा सबसेट एंजाइम में, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टर्ब है। किसके द्वारा, इनहिबिटर के द्वारा, जिससे ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। मतलब यहाँ पर भी इनहिबिटर ने क्या करा कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया, जिससे जो सबसेट है किस में कन्वर्ट नहीं हो पाया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इसको कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ एंजाइम्स। पहला है हीलिंग ऑफ वुंड। जब इंजुरीज हो जाती है और वहां पे चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसको घाव को भरने के लिए भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अ प्रोटीन डाइजेस्टेस एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ पिग। जो पिग होता है उसका जो पेनक्रियाज होता है, उससे एक डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्म किया जाता, बनाया जाता है, निकाला जाता है। उस डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा जो हीलिंग प्रोसेस है, घाव को भरने की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। मतलब पिग के पेनक्रियास से जो एंजाइम निकाला जाता है, उससे ऑइंटमेंट बनता है, और उसी ऑइंटमेंट को कहाँ पर लगाते हैं, वुंड के अंदर, जिससे वो घाव में भर जाता है। डीहेयरिंग ऑफ हाइड्स। जानवरों की खाल निकाली जाती है, तो खाल निकालने के बाद उससे बाल चिपके हुए रहते हैं। तो अब उस खाल को, जिसमें बाल चिपके हुए होते हैं, उसके ऊपर एंजाइम्स डाल दिया जाता है खाल के ऊपर। तो खाल के ऊपर जितने भी बाल होंगे वो अलग हो जाएंगे, और खाल कैसी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट। जैसे ब्रेन के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उस ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए एक एंजाइम होता है यूरोकाइनेज, वो दिया जाता है पेशेंट को। ये यूरोकाइनेज ब्लड के थ्रू उसी जगह पे पहुंच जाता है जब ब्लड क्लॉटिंग है, और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको डिसॉल्व कर देता है। चेंजिंग ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को चेंज किया जाता है, क्योंकि आरबीसी की जो सरफेस होती है उस पर एक स्पेसिफिक एंटीजन पाया जाता है। उस स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है वो एंजाइम होता है। अगर किसी की आरबीसी के ऊपर वो स्पेसिफिक एंजाइम होता है तो वो पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप, और नहीं होता है तो नेगेटिव होता है। तो ब्लड ग्रुप को चेंज किया जा सकता है। अगर किसी की आरबीसी के ऊपर वो एंजाइम नहीं है, तो वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है उस एंजाइम को, जिससे वो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल्स। जैसे ब्लड रिलेटेड टेस्ट होती है, यूरिन रिलेटेड टेस्ट होती है, तो ये जो टेस्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स के द्वारा की जाती है, जिससे ब्लड के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज होती है और यूरिन के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो पता चल जाती है, और उस बीमारी के बारे में जानकारी हो जाती है। चीज मेकिंग। जो पनीर बनाया जाता है दूध से, उसमें भी एंजाइम एक स्पेसिफिक रोल निभाता है। जैसे एनिमल रेनिन, जो कि मिल्क के जो प्रोटीन होते हैं उसको कन्वर्ट कर देगा चीज में। इसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रूट जूस। कुछ एंजाइम फ्रूट को, पल्प को जूस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो जूस होता है एकदम क्लीन और क्लियर होता है।